हेलो दोस्तों। जय हिंद जवानों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनजी डिफेंस एकेडमी में। आज हम अग्निवीर का मॉक टेस्ट नंबर 2 करेंगे। आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2, मिशन सिलेक्शन 2026। चलो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन रहेगा जीएस का, जिसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन एक ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी रामायण। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर हुआ था 1829 में। तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किए। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी भारत में हड़प नीति लेके आया था। हड़प नीति लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है तिलक। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1930 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा नामक जिले का एक गांव है खजियार, उसे हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो योजना आयोग का अ- अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। पहले ये स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग था, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी है 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है शिप्रा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी है रविदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है रामानुज। तो कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं हैं। और मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं हैं। पांडव की
तो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, अपने ही शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में है। और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे रंजना नदी के तट पर। रंजना नदी के तट पर कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गैंडा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित एक संतोष ट्रॉफी भी है जो फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित आप सभी जानते हैं रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। हॉकी से संबंधित है सुल्तान आगा खां कप, सुल्तान आगा खां कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी? नंबर ए पाणिनि, नंबर बी कौटिल्य, नंबर सी कालिदास, नंबर डी चाणक्य। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य, कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ऑप्शन सी कोलकाता में पहली बार मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, सन 1984 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। तो पास्कल आप सभी जानते हैं कि पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी आइरिस। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख पर में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है जस्ता। तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जंग मुक्त लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जंग मुक्त लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी है टिन। तो जंग मुक्त बनाने के लिए जो धातु है वो है क्रोमियम। क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं तब हमारी लोहे की वस्तु जंग मुक्त होने लगती है। इस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर यानी कि विचित्र गैस किसे कहते हैं? विचित्र गैस
किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी है जीनोन, ऑप्शन सी है नियोन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो ऑप्शन बी, जीनोन गैस को विचित्र गैस कहते हैं, विचित्र गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1493 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 5130 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 1200 मीटर मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए, ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को बनाते हैं। 1 दिसंबर को हम बनाते हैं विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। 22 अप्रैल को हम बनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और 5 जून को बनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन डी वृक्क किडनी। तो ऑप्शन बी होता है पीलिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.4। तो रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन सी 7.4 होता है। 7 पर उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 25। कृत्रिम कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम AgI कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, CH4 कहते हैं इसे। 27। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो ऑप्शन सी, RBC का कार्यकाल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी होता है, सौर सेल को बनाने में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एड्स किसके कारण होता है? नंबर ए जीवाणु, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 कवक, नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो एड्स विषाणु से होता है, वायरस से होने वाली एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 30। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी जोहानसन, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो ऑप्शन बी, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने सबसे पहले किया था। ये हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम चलते हैं मैथ की ओर। मैथ का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। रूट 0.0025 का मान क्या होगा? तो रूट 0.0025 का मान क्या होगा? तो हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 4 जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर का ये पूरे का अंडर रूट हो गया। ऊपर 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। और 1,000 का कितना होता है? तो ये हमारा निकल के आएगा 0.05।
ऑप्शन नंबर बी 32। क्वेश्चन नंबर 32, 120 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, क्वेश्चन नंबर 32, तो 120 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की गति से खंभे को कितने से पार कर लेगी? समय में पार कर लेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, बटे समय होता है। तो हमें समय निकालना है, समय समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। कि खंबे को या किसी गाड़ी को या आदमी को ट्रेन पार करती है, तो ट्रेन अपनी खुद की दूरी के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी 120 मीटर लंबी ट्रेन है, चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चाहेंगे 5/18, 1872, 20 आएगा, 4 × 5 20, 20 से काटा 20 सिंह 120, तो 6 सेकंड में खंबे को पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 500 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या हुआ? तो 10%, 500 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन निकालना है, तो 10% का हम इक्वलेट परसेंटाइल निकाल लेंगे। यहाँ पर हम ट्री मेथड का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं ट्री मेथड। 500 का 10% कितना निकल के आया? 50। पहले साल भी आए 50, दूसरे साल भी आए 50। तो 50 का 10% कितना आ गया? 1005। तो ब्याज हो गया हमारा 155 2 साल में। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 155 हमारा ब्याज है और 500 हमारा मूलधन है। तो 155 यानी कि 155 नहीं, सॉरी 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 150, मतलब 105 हमारा ब्याज निकल के आएगा। तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 605, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, x² - 5x + 6 = 0 के गुणनखंड क्या होंगे? तो x² - 5x + 6 = 0 के गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ तो हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल लें या हम इसे डायरेक्ट मेथड से निकाल लें। तो हमें ऐसा गुणा करना चाहिए कि जोड़ के 5 आए, और वैसा ऐसी दो संख्या चुननी है जो जोड़ के 5 आए और गुणा करने पर 6 आए प्लस के। तो हम ले सकते हैं x² - 3x - 2x + 6 = 0। तो x² - 3x - 2x, इनको जोड़ के -5x आ रहा है और इनको गुणा करके +6 आ रहा है। ठीक है, x कॉमन लिया, x - 3 -2 कॉमन लिया, x - 3। तो एक गुणनखंड निकला x - 3 और एक गुणनखंड निकला है x - 2 = 0। तो क्या गुणनखंड निकले? x - 2 और x - 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगी? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr², 154, तो 4 × 22/7 × r² निकालने, 154 जेरा 22 से काटो, 22 से कटेगा ये 7 बार। ठीक है, सतु सतु 49 और 4 नीचे, r² बराबर, तो हमारी r का मान निकालेंगे तो सामने अंडर रूट आ जाएगा। तो 49/4 यानी कि 7/2, तो हमारी r निकल के आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, 18-24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो 18-24 एक्स मान लेते अपन, इसका तृतीय समानुपाती पूछा है, यानी एक्स पूछा है। तो 18 और 24 बराबर 24 बटे एक्स, 18 बेचक 24, 3 से काटा 3 24 एक्स, 4 8 32, एक्स का मान 32 आ जाएगा, तो हमारा तृतीय अनुपाती 32 होगा, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 37, 2 4 6 8 10 का औसत क्या होगा? तो औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना कितना आ रहा है? 8 10 18 6 24 और 36 आ रहा है। आंकड़ों की संख्या है 3 और 2 5, 5 6 30, तो हमारा औसत निकल के आएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। हमें लंब कितना दिया है? 3, और कर्ण दिया है 5। तो 3 5 और 4 ट्रिपलेट होते हैं, तो बेस हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा, बेस हमारा 4 हो जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा। तो आधार कितना दिया गया है? 4, कर्ण दिया गया है 5, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर की, जिसकी भुजा क्या होगी? तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यूब, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर दिया है कितना? 216 सेंटीमीटर क्यूब। 216 काय का वर्ग होता है? ए का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर घन की भुजा निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होती है? तो इसमें हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। 20% इस फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बराबर 100। तो इससे हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट निकल के आ जाता है, यहाँ एकल छूट निकल के जाती है। तो ए बराबर दिया है 20 और बी बराबर 10, और 20 गुणा 10/100, तो 20 500 और 5 दूनी 10, और कितना हो गया? 20 और 10 30, 30 माइनस 2, यानी कि 28% हमारी एकल छूट निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। 0.02 को प्रतिशत में बदलें, तो 0.002, पॉइंट हटाया, 3 जीरो नीचे बढ़ाएं, प्रतिशत में बदलना है, 2 जीरो से 2 जीरो निकलेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 0.02%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, 12 आदमियों का औसत 60 kg, एक नए आदमी के आने से औसत 1 kg बढ़ जाता है, तो नए आदमी का वजन बताइए। 12 आदमियों का औसत कितना है? 12 आदमियों का औसत 60 है, तो 12 आदमियों का कुल वजन कितना होगा? 12 गुणा 60, 12×72, 720 kg। ठीक है, एक आदमी बढ़ जाता है, एक नए आदमी आने से औसत 1 kg बढ़ जाता है। आदमी हो गए 13, आदमी हो गए 13, और औसत कितना बढ़ गया? 61, तो 61 गुणा 13, 3 3 से 18, 183 और 61, 3 8 1 9 और 1 793, तो वजन कितना बढ़ गया? 793। एक आदमी पहले कितना वजन था? 720, तो 3 9 में 2 7 है, 73 kg का आदमी आया है, ऑप्शन नंबर बी 42।
ऑप्शन नंबर 43, log 100 का मान क्या होगा जबकि बेस 10 हो। तो log में वैसे नॉर्मल में बेस ई रहता है, जब उन्होंने बेस 10 दिया है तो हम 10 लिखेंगे और 10 बराबर 100। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है log की पावर m बटे n, तो जो हो जाती है n आगे आ जाता है और log बटे m आ जाता है। ठीक है, इसमें हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। log 10 स्क्वायर की पावर 2, तो log का बेस सेम हो गया तो 2। log का अगर बेस और आधा सेम हो जाए तो उसकी log की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आंसर निकल के आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो √3/4 a² यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो 10 का स्क्वायर 100। 4 से काटा 25 बार 25√3, 25√3। तो ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? कंपोजिट नंबर, ऑप्शन नंबर डी 1 है। तो ये हमारा मैथ का सेशन खत्म हुआ, हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। उस रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है 46। आर्मी को क्या लिखा गया है? ए पर 1, आर पे 18, एम पे 13 और वाई 25 पे आता है। तो हमें नेवी को लिखना है। नेवी 14 पे, ए पे 1 और बी 22 पे और वाई 25 पे। तो 14, 1, 22, 25। 14, 1, 22, 25, ऑप्शन ए। श्रृंखला को पूर्ण करें। 1, 4, 9, 16, 25। ये सीधा सीधा दिख रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ऑप्शन नंबर सी। 47, 48। विषम शब्द को चुने और कुत्ता, बिल्ली, शेर और गाय। तो कुत्ता, बिल्ली और गाय ये तीनों पालतू जानवर हैं, शेर पालतू नहीं है, इसलिए ये विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। कलम लेखक कुल्हाड़ी। कलम लेखक के पास होती है, कुल्हाड़ी लकड़हारा के पास होगी। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50। रीता की ओर इशारा करते निखिल ने कहा, निखिल ने कहा मैं उसकी माँ। रीता के ओर निखिल ने कहा, निखिल ने क्या कहा है? मैं उसकी माँ, रीता की माँ के बेटे, रीता की माँ के बेटे यानी कि बेटे यानी कि रीता का भाई, बेटे का इकलौता बेटा हूँ, यानी रीता के भाई का बेटा। तो रीता का निखिल से क्या संबंध है? निखिल से रीता का क्या संबंध है? निखिल से रीता का संबंध यानी भाई की बहन यानी कि बुआ लगेगी। ऑप्शन नंबर बी, चाची या बुआ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम ऐसे ही रोज एक ना एक मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से लाते रहेंगे। इजी टू मॉडरेट आपको टेस्ट सॉल्व करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।